के जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री और निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे माननीय विधायकगण सैनिक त्रिपाठी जी, अंकुर राज तिवारी जी, श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, जय चौबे जी, वेद प्रकाश सिंह जी, चंद्रशेखर पांडे जी, संजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी इस खल्लाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा कामेश्वर नाथ की इस पावन धरा को जिसने संत कबीर जैसे संतों के माध्यम से इस धरती की महत्ता को दुनिया के सामने रखा, पावन रूप से इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों में देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी अब तक 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जनता के मन में जो उत्साह है 4 जून को क्या होने जा रहा है, ये पहले से ही जनता जनार्दन के सामने पहले से स्पष्ट है। और जनता जनार्दन पूरे देश के अंदर एक स्वर में बोल रही है कि फिर एक बार, थोड़ा खलीलाबाद की आवाज में लगाइए, मैदावल की आवाज ऐसी गूंजती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते थे जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आती है आवाज, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, सहमत है ना? आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए हैं? वाह भाई, पूरा का पूरा खल्लाबाद, पूरा का पूरा मैदावल गया है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। याद करिए, आपके लिए तो एक तरफ अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेल बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और भोजनालय का नामकरण जहां पे गरीबों को, जनता श्रद्धालुओं को भोजन मिल रहा है, उसका नाम पर माता सबरी के नाम पर वो बना हुआ है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है, और अयोध्या को
एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, आज जो एक परिवर्तन आया है कि राम मंदिर भी बनेगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी बनेगा, और साथ साथ आज जो ये परिवर्तन देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, गोरखपुर में एम्स बन गया है, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बाबा तामेश्वर नाथ का धाम भी विकसित हो रहा है और संत कबीर नगर की पावन महानिर्वाण स्थली को कबीर पीठ के रूप में एक बार शोध और इनोवेशन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रतिभा का पुराना बर्तन उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। और यही नहीं, आज तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए समाजवादी पार्टी के समय में लोग भूख से मरते थे, दवा के भाव में दम तोड़ते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, सुबह की शुरुआत एक घोटाले से होती थी और सायंकाल आते आते किसी आतंकी वारदात या किसी वारदात की समाचार हमें देखने को मिलते थे। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष तक लगातार जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है वहां की सरकार। वहां पे 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीव रोटी के टुकड़े के लिए आपसी छीना झपटी करते, ये स्थिति आज पाकिस्तान के अंदर आप देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं वे कृपया पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए उनको अवसर जरूर मिल जाएगा, वहां उनको भीख भी नहीं मिलने वाली है। 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के लिए जनधन अकाउंट खुल गया है, पेंशन से लेकर के सरकार का मुआवजा या कोई भी आपदा का राहत का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। बीच में कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देश के अंदर मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन आ गए। और हमने यूपी में तो व्यवस्था की होली और दीपावली में एक भरा हुआ सिलेंडर इन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह हमने पिछले वर्ष में जारी कर दिया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए ना 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। कितने गरीब बचे जिनके पास मकान नहीं है, इस बार अगले 5 वर्ष के दौरान उन सबके मकान भी बन जाएंगे। बहनों और भाइयों, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकवादी घटना होती थी, हम लोग कहते थे आतंकवाद से निपटो,
ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार किए हैं, और आज तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है अगर समय से सफाई नहीं दी तो ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा भी करता है, समृद्धि भी देता है, और अगर पहले तो छेड़ते नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इतना कार्य मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में भारत के अंदर सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था को भी सम्मान देने का काम अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए जो संभव था आज मोदी जी के नेतृत्व में वह संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का भी हम लोगों ने भगवान राम के साथ गले से मिलती हुई भव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई है। उनके किले का पुनरुद्धार की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए ये जानना है, देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करवा रही है। और इसीलिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों के दल के साथ में है, और दूसरी तरफ सारे राम द्रोही एक साथ खड़े होकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। ये तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इन लोगों का एक कहना है कि अगर ये सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसका आधा हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपका अधिकार कोई छीन करके किसी और को दे दे, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को संविधान के द्वारा जो दिया गया है यही मिलता रहेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान चाहेगा कि उसको आरक्षण अलग से मिले, राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का बयान, इन सब के बयान अगर आप पढ़ेंगे, ये सारे बयान बताते हैं कि इनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा बहनों और भाइयों, ये क्या कहते हैं? कहते हैं सत्ता में आएंगे विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स आप जानते हैं क्या है? बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स से आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई होगी, आपका खेत होगा, आपका खलिहान होगा, आपके खेत होंगे, आपके घर होगा, आपका गाय होगी, आपकी भैंस होगी, आपके घर में जेवर होगा, आपके पास पैसा होगा, उसमें आधा टैक्स लगा करके आधी संपत्ति ये लोग हड़पने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक मंशा के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। हमें इनके गठबंधन को सफल नहीं होने देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को भी उसने तड़पा करके मारा था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन आज औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर घुस चुकी है, इसीलिए वह विरासत टैक्स की बात करती है। हमें इनकी मंशा को सफल नहीं होने देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर प्रवीण निषाद को फिर से आपके सामने प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, आप मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देंगे? मोदी जी तीसरी बार आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे ना? आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इसके लिए यहां इस सीट को जिताना होगा, प्रवीण निषाद को चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे? चुनाव जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग जिताएंगे? सभी सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे।
जितने लोग यहाँ पर आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको एक तो जितने लोग आए हैं मात्र 3 दिन प्रचार के हैं, छठे चरण में आपको मतदान करना है। इन 3 दिनों में हर दिन 5 घर में हर व्यक्ति जाकर के संपर्क करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। 3 दिन का मतलब 15 घर, एक व्यक्ति 15 घर। और दूसरा कार्य 25 मई को उन 15 घरों को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करा करके कमल खिलाना है। सहमत है? सहमत है? करवाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो बात पक्की पक्की है ना? तो बहनों और भाइयों, चुनाव जिता करके भगवान राम और निषाद राज की मैत्री को फिर से और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। करेंगे? राम भक्तों का मत राम भक्त निषाद राज को ही मिलना है, राम द्रोहियों को नहीं मिलना चाहिए। सहमत है ना? सभी सहमत है? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके इतनी तेज आवाज बोलेंगे कि पूरी खल्लाबाद लोकसभा क्षेत्र में, खजनी में भी और आलापुर तक आपकी आवाज पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो संत कबीर नगर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार में भारत की सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं और कांग्रेस और सपा के कार्यकाल में आतंकी घटनाएं किस तेजी के साथ बढ़ती थी, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। साथ ही साथ जनता को बड़ा आश्वासन दिया है कि डबल इंजन की सरकार पर विश्वास करने से, एनडीए पर विश्वास करने से आने वाले समय में विकसित भारत का जो संकल्प है वो साकार होता हुआ नजर आएगा।